हेलो टाकुस, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द वर्ल्ड फेमस द मोस्ट फेवरेट एनिमे, जो एनिमे हिस्ट्री क्रिएट करेगा, जिसके फैंस हर एपिसोड के आने पर उसे ट्विटर पे ट्रेंड करा देते हैं। एनिमे की दुनिया की आन बान शान अटैक ऑन टाइटन, या इसे आप शिंगेकी नो क्योजिन भी बुला सकते हैं। ये एनिमे ने 2013 को दुनिया में अपना दस्तक दिया था, और इसके बाद ना ही सिर्फ जापान में बल्कि पूरी दुनिया में ये फेमस हो गया था। आज जो नॉन एनिमे फैंस होंगे, मतलब जो एनिमे नहीं देखते हैं, वो भी अटैक ऑन टाइटन को अच्छी तरह से जानते होंगे। इसका इतना क्रेज़ है कि लोग इसे अब मास्टरपीस बुलाने लग गए हैं। इस एनिमे को हिस्ट्री में जगह मिलेगी और ऐसा ऑल टाइम क्लासिक एनिमे। मगर हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या खास बात है कि लोग इस एनिमे के इतने दीवाने हैं और इसे एक मास्टरपीस क्यों बुलाते हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गो। एक एनिमे को बेस्ट कहलाने के लिए कौन सा जेनर होना चाहिए, उसमें क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, कैसा एनिमेशन और साउंड को हैंडल करना चाहिए, और भी बहुत कुछ चीज़ों को जब एक साथ लाया जाता है तब एक बेस्ट एनिमे बनता है, और जो अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सके। एंड अटैक ऑन टाइटन हैड डिड इट। अगर आप लोग एक एनिमे पसंद आने वाला है और उसका जेनर देख के आप उसे पसंद करते हो, तो वो ज़रूर शोनेन ही होगा, और शोनेन को ही आप लोग ज़्यादा पसंद करते हो क्योंकि उसमें सारे इमोशंस होते हैं और उसके साथ कमाल के फाइट सीन्स भी होते हैं। और स्टार्टिंग में अटैक ऑन टाइटन को भी एक शोनेन ही माना गया था। काफ़ी लोग शोनेन एनिमे को एवरेज कहते हैं, बट भूल जाते हैं कि वही शोनेन एनिमे देखने में उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। उस एनिमे के सामने से वो हटते नहीं और बाद में उसी शोनेन जेनर को वो लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं। और सेम ऐसा अटैक ऑन टाइटन को भी कहा जाता था कि ये एक शोनेन एनिमे है, इसका कुछ ज़्यादा होने नहीं वाला है। बट अटैक ऑन टाइटन ने उस शोनेन के वॉल को ब्रेक किया और अपने लिमिट्स को सरपास कर दिया और दिखा दिया कि एक शोनेन एनिमे के सारे प्रिंसिपल्स को उठा के वो एक मास्टरपीस डेवलप किया जा सकता है। और शोनेन के प्रिंसिपल्स यानी स्लोली पावर गेन करना, सीक्रेट्स का सामने आना, वर्ल्ड बिल्डिंग, कॉमेडी, डेथ, मेन कैरेक्टर का ग्रोथ, इमोशनल मूवमेंट्स और भी बहुत कुछ को जब बैलेंस किया जाता है तब वो अटैक ऑन टाइटन जैसा एनिमे बनाया जा सकता है। और अटैक ऑन टाइटन ने जिस तरीके से वर्ल्ड बिल्डिंग किया है वो तो गज़ब है। अगर रियल लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है और हमारी दुनिया में टाइटन्स एग्जिस्ट करना चालू कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सिमिलर होगा अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड से। उसी तरीके से सिचुएशंस होंगे, उसी तरीके से हम लोग भी हैंडल करेंगे उस सिचुएशंस को, और बहुत ज़्यादा सिमिलर सिचुएशंस हो जाएंगे जैसा अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड में दिखाया जाता है। जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है, जिस तरह से आप इमोशनल ट्रॉमा फील करते हो, ये सब अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड ने अपनाया है। वहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर और उनके साथ के फाइट्स नहीं है, उसमें दिखाया गया है कि एक इंसान क्या फील करता है जब वो अपने अंत को देख रहा रहता है, या उसकी चीखें जब उसे कोई टाइटन मार के ख़त्म कर रहा रहता है, जब डेथ होने लगता है तब लोग कैसा महसूस करते हैं, आसपास का माहौल कैसा रहता है, और सर्वाइवल के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है और क्या कुछ नहीं कर सकता। अटैक ऑन टाइटन की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही अमेजिंग है। अटैक ऑन टाइटन ने जो पॉलिटिक्स के ऊपर सीन्स दिखाई है और जो मेंटालिटी उसके अंदर प्रदर्शित की है, वो साफ दिखाता है कि कैसा हमारा दुनिया काम करता है। हमारी दुनिया में भी अगर सिचुएशंस ऐसे रहेंगे तो शायद पॉलिटिक्स इसी प्रकार के होंगे। लोग कैसे एक दूसरे को ही मारकर ख़त्म कर देना चाहेंगे बस अपनी गद्दी को बचाने के लिए। ये दिखाया जाता है अटैक ऑन टाइटन में बिल्कुल ही परफेक्टली। और अगर अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी की बात करें तो मुझे तो विश्वास भी नहीं होता कि कोई ऐसे आइडिया के साथ आ सकता है। पहली बात तो इसायामा को ऐसा कंसेप्ट आया और उसे इतनी बेहतरीन तरीके से क्राफ्ट करना, ये भी एक मास्टरपीस ही है। और उसके बाद अपने कितने एनिमे में देखा होगा कि जहाँ प्रोटैगनिस्ट और हीरो आगे जाके विलन और एंटागनिस्ट बन जाता है, शायद बहुत कम एनिमे में, और उसके बाद भी वो एनिमे उतना ही कमाल का लगे। शायद ही कोई रेयर केस में ऐसा पॉसिबल होता होगा, बट अटैक ऑन टाइटन डिड इट। मैं आपको दो एनिमे बोलता हूँ, उसमें से एक है टोक्यो गूल और दूसरा
है अटैक ऑन टाइटन। दोनों एनिमे में प्रोटैगनिस्ट आगे जाके एंटागनिस्ट बन जाते हैं, बट दोनों को कंपेयर कर लो और खुद ही डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। जहां टोक्यो गhoul इस ट्रांसफॉर्मेशन को संभालने में फेल हो गया है, वहीं अटैक ऑन टाइटन ने इसे दूसरे लेवल पे लेके जा चुका है। ऑल हेल येगरिस्ट। एरन येगर को जिस तरीके से पावर अप हुआ और उसके बाद जिस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद तो उसके पीछे लड़कियां पागल ही हो गई। मतलब बस कुछ टाइम के पहले की बात कर लेते हैं, जब बहुत सारे लोग एरन येगर को बस हेट करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहता था, एक साइको की तरह बिहेव करते रहता था और कुछ नहीं करने के बावजूद बस डींगे हाँकते रहता था। बट उसी के बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया गया और अब तुम लोग ही हो जो उसे देखने के बाद अपने मुंह से लार टपकाते रहते हो और अपने आप को येगरिस्ट बुलाते रहते हो। और इसके बाद जिस तरीके से एरन ने अपना लाइफ जिया है, जहां उसने कितने सारे लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया, अपने लाइफ हमेशा डेंजर में गुजारा है, अपने लाइफ को हमेशा रिस्क पे रखा है, उसे कभी भी वो खुशी नहीं मालूम पड़ी जो आम लोग जीते हैं। उसे पता है कि उसका लाइफ कब एंड हो जाएगा और ये सब कहीं ना कहीं उसके एक्शंस को जस्टिफाई करता है। वो दिखाता है कि एरन कहीं ना कहीं बस अपने लोगों की खुशी चाहता है और इसके लिए वो जी रहा है और इसके एक्शंस इसी के ऊपर बेस्ड है। अटैक ऑन टाइटन के साउंड और एनिमेशन क्वालिटी की बात की जाए तो उसे एक अलग लेवल पे लेके जाया जा चुका है इन स्टूडियोज़ के द्वारा। उन्होंने भी इसे एक परफेक्ट मास्टरपीस बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। अब अगर अटैक ऑन टाइटन के स्टोरी प्रोग्रेस और सीक्रेट्स एंड मिस्ट्रीज की बात किया जाए तो बस आपका दिमाग हो चक्का हो जाता है। जितनी बारीकी से इसकी स्टोरी पे काम हुआ है और जैसा इसने अपने मिस्ट्रीज को बांध के रखा है अपने स्टोरी में, वो बस कमाल का है। एक टाइम था जब हम लोग सब लोग मरे जा रहे थे बस ये जानने के लिए कि एरन के घर के नीचे जो सेलर है उसमें क्या है। एओटी ने अपने मिस्ट्रीज वाले धागे को इतनी अच्छे से स्टोरी में पिरोया है कि कहीं पर भी उसमें गलती नहीं दिखती। इसायामा ने कभी भी उस धागे को तोड़ा नहीं या उसे नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने इसकी स्टोरी को एक परफेक्ट स्पीड में लेके गए हैं और जो कैरेक्टर्स का डेथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रूएल वे में दिखाया जाता है, जिससे हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रियल है। इन द सेंस इसमें बाकी एनिमे की तरह नहीं होता जहाँ साइड कैरेक्टर या कैरेक्टर कभी मर ही नहीं सकते। इसमें एंड जैसा हम लोग ह्यूमनली पॉसिबल हो सकता है वैसा ही दिखाया गया है कि अगर रिस्क लोगे तो डेंजर आएगा और डेंजर में लोग मारे जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम मरते ही है। इसके अलावा अटैक ऑन टाइटन के और भी बहुत सारी खास बातें हैं जो इसे और ज़्यादा बेस्ट बनाती है, जैसे इसके कुछ कैरेक्टर्स हो गए या कुछ ऐसे मोमेंट्स जो भूले ना भुलाए जाएंगे, जैसे लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन हो गया या एरविन का वो स्पीच, बिट्रेयल या मिस्ट्रीज का सामने आना और भी बहुत कुछ। एक काम कीजिए, आप लोग अपने फेवरेट्स एनिमे मोमेंट हमें नीचे कमेंट करके बताएं, बट ये सब उसे और ज़्यादा खास बनाती है। ये जो मोमेंट्स होते हैं वही तो हमें आगे जाके बस याद रहते हैं। अगर इसके कैरेक्टर्स की बात की जाए तो मेन कैरेक्टर के अलावा साइड कैरेक्टर ज़्यादा फेमस है इस एनिमे के। मिकासा हो, आर्मिन हो या लीवाई की बात करें, ये सब भी उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हैं कि स्टोरी में जितना एमसी होता है और इसलिए इन्हें इतना ज़्यादा फैंस पसंद करते हैं। और इसके अलावा जैसे अटैक ऑन टाइटन ने अपने फीमेल कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस किया है वैसा और ज़्यादा एनिमे नहीं करते। वो तो और भी बेस्ट बात है इस एनिमे की कि इसमें फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंस दिखाया गया है जो कि विमेन एम्पावरमेंट को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई फिलर एपिसोड नहीं है, आपको स्टोरी एक कंटिन्यूस पाथ पे चलती हुई दिखती है बिना कोई टाइम को ब्रेक करते हुए। मगर सबसे बड़ी बात है, जैसा अटैक ऑन टाइटन ने रियल लाइफ इमोशंस और क्रूएल्टी को अपने स्टोरी में डाला है और उसे यूज़ करके एक बहुत ही कमाल का मास्टरपीस स्टोरी क्रिएट किया है। मतलब रियल लाइफ में जैसे कभी बिट्रेयल होता है या हमारा डार्क साइड होता है किसी अच्छे वर्ल्ड का, हर लाइट के कोई डार्कनेस होता है, वही सब चीज़ों को यूज़ करके एक कमाल का पेन एंड सफरिंग वर्ल्ड क्रिएट करने में इसायामा कामयाब हुए हैं और उसी वर्ल्ड को एक बहुत ही अच्छे वे में हमें दिखाया गया है अटैक ऑन टाइटन के रूप में। तो मुझे लगता है कि इसी की वजह से अटैक ऑन टाइटन को एक मास्टरपीस बुलाया जाता है। और अटैक ऑन टाइटन कितना भी अच्छा स्टोरी हो, एक
मास्टरपीस ही क्यों ना कहा जाए, बट फ्यूचर में डेफिनेटली कोई एक ऐसा एनीमे आएगा या कोई भी एक ऐसा शो आएगा जो इसे डेफिनेटली बीट करेगा। बट इस वक्त में यहाँ पर अटैक ऑन टाइटन ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर ली है। आने वाले टाइम में कोई भी शो आए, कुछ भी आए, बट वो जानेंगे कि एक ऐसा शो होता था जिसने हिस्ट्री बुक में अपना नाम दर्जित कराया है और बता दिया था कि वो सबसे बेस्ट है और वो बहुत ही कमाल का एक अलग लेवल पे चला गया है। तो अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि अटैक ऑन टाइटन मास्टरपीस है कि नहीं। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गए तो आप बताएं कमेंट करके कि मैंने ये पॉइंट्स नहीं बोले, और मैं उसे पिन करूँगा ताकि हमें और ज़्यादा जानकारी मिले कि अटैक ऑन टाइटन को मास्टरपीस क्यों बुलाया जाता है। और इसके अलावा आप लोगों को अगर सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बाद में कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। बस आप वीडियो रेगुलर देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वही है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। हर उस अटैक ऑन टाइटन फैंस के पास ये वीडियो जाना चाहिए जो डिज़र्व करता है अटैक ऑन टाइटन के बारे में जानना, क्योंकि ये वीडियो मेहनत से बनी है, इसलिए बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, सायोनारा।